लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हरियाणा को लेकर हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम सामने नहीं लाए हैं। भाजपा ने अपने 10 उम्मीदवारों के नाम सामने लेकर आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को समर्थन देने वाले हैं। तो क्या आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं या कांग्रेस को किस तरीके से आप समर्थन देने वाले हैं? देखिए, हमने काफ़ी दिनों से एक चीज़ देख रहे थे। पिछले 10 साल से जो सरकार जिन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी कि हम किसानों कामगारों के लिए यहाँ काम करेंगे, गरीब तबके का उत्थान करेंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ दे करके नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, किसानों की आमदनी समर्थन मूल्य दे करके डबल कर देंगे और वगैरह वगैरह जो है ना, भ्रष्टाचार और महंगाई पे अंकुश लगा देंगे। पेट्रोल 450 पार का पेट्रोल 35 में देंगे और 450 का सिलेंडर 300 में दे देंगे और काले धन से ला करके हम पूरे देश के लोगों को 15-15 लाख देंगे, माला माल कर देंगे। ये कुछ बातें हमें भी लगा कि कुछ ना कुछ ईमानदारी से ये लोग काम करने वाले हैं, लेकिन कमज़ोर तबके के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, किसानों के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, हज़ारों लोग मर गए अपनी बात कहते कहते, और बेरोजगार युवा जो है ना रोज़ लठ बरस रहा है उनके ऊपर। जिस तरह की व्यवस्था बीजेपी ने कि मुट्ठी भर लोगों को 15 मतलब 20-25 हज़ार करोड़ 5,000 करोड़ रुपये इन्हीं जी न्यूज़ वालों के मतलब जो है ना माफ़ कर का, और फिर मतलब जो है ना इसी तरह के पता नहीं अडानी अंबानी के एक साइड में लोन देने लग रहे, दूसरी साइड में उनके माफ़ करने लग रहे कि मुट्ठी भर लोगों को पाल करके बाकी जनता के हाथ में कटोरा दे करके लंबा देर तक राज किया जा सकता है। जिसका चर्चिल ने डेमो दिखाया था कि जनता को फैसिलिटीज देकर राज नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आश्रित बना करके, भिखारी बना करके ही हम लंबी देर तक राज कर सकते। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो क्या हरियाणा के किसी नेता से आपकी बात हुई है इन तमाम मामलों को लेकर? भूपेंद्र हुड्डा हो गए या फिर किसी अध्यक्ष से, प्रभारी किसी से बात हुई है आपकी समर्थन को लेकर? मैंने बाबरिया जी से एक बार ये बात रखी थी कि आप जो बात आज कह रहे हैं, ये बात मैं पिछले 8 साल से कह रहा हूँ। ये बात 8 साल से हम कह रहे हैं कि देश को 100% आरक्षण की ज़रूरत है। पिछले दिनों जब आरक्षण के समय हरियाणा में बवाल हुआ और आरोप मेरे पर लगे, उस दिन भी मैंने यही बात कही थी कि 100% आरक्षण की ज़रूरत है देश को। हर जाति के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरियां लिमिटेड है, सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए, इतनी सी बात थी जिसके ऊपर लोगों ने बड़े आरोप लगाए। मैं बयान को लेकर भी आपके कई बयान आए हैं, भविष्य में पास में कई बयान आए हैं, आपके विवादास्पद बयान है जाति को लेकर। तो लोग, क्या लोग जिनको हजम नहीं होता बयान, वो दूसरे को विवादित बताते हैं अपनी बात को ऊंचा करने के लिए। मेरा एक भी शब्द अमल है उन तमाम मेरा एक भी शब्द आज तक कोई, आज जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, कोई वीडियो ऑडियो कुछ तो होना चाहिए कि मैंने क्या बोला। किसी के पास आज तक कोई है नहीं, लेकिन राजकुमार सैनी जाति पाति की बात करता है। जाति पाति की बात मैं इसलिए करता हूँ, ये है वो नक्शा कि 52% लोग या देश में 60% एवरेज लोग बैकवर्ड के, उनकी हिस्सेदारी अभी तक 11% है। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी आज मतलब जो है ना पूरे देश की यात्रा कर चुके हैं, जिन्होंने लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा एक की और लगभग 2,000 किलोमीटर की यात्रा फिर की। कश्मीर तक गए वो कन्याकुमारी से, और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए। एक ही बात कही, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, ये न्याय, इस न्याय पर जब हम कहते हैं इन जातियों का हिस्सा कहाँ गया, तो फिर लोग, जब हम इन जातियों की बात उठाते हैं तो लोग हमें जाति पाति कहते हैं। जबकि जिसके पास कब्जा किया हुआ है, जिसने कब्जा किया उसे वाकई थोड़ी बहुत ही कब्जे की वजह से तकलीफ हुई और आरोप मेरे पर लगाए। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही कि आज राहुल गांधी जी पूरी इस यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय की बात करते हुए जातिगत जनगणना करा के हम सब के लोगों का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे, और संस्थाओं के अंदर और जुडिशरी के अंदर, अदालतों में भी हम समाज की न्याय व्यवस्था को और लोगों की शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे और बराबर की हिस्सेदारी देंगे। इस वजह से हमने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया, क्योंकि हमारे साथ सैकड़ों दल इकट्ठे होकर के हम अलग अलग विचारधारा
मतलब एक ही विचारधारा, फूलेवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा के बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सबका हिस्सा मिलना चाहिए, जनसंख्या गिनती होनी चाहिए। इन बातों को लेकर के जब कंटिन्यू चल रहा था तो सभी को मैंने समझा करके लगभग 30-35 दल तो मैंने मिलवा भी दिए और 40-50 दल और पाइपलाइन में हैं। वाले समय में हाँ, और मतलब जो है ना कि हम ठीक है, ये आपके कहने के मुताबिक हम कांग्रेस को जिताएंगे और उसको जिता करके इस झूठ मूठ की सरकार, जो ढोंगी सरकार है, जो लोगों को बहका रही है, मतलब उसको साइडलाइन करना जरूरी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे राजकुमार सैनी को, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो कांग्रेस को समर्थन देंगे। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।